सो वेलकम एवरीवन, दिस इज मिलन मुखर्जी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ टॉपिक को लेकर। अभी तक लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में थोड़ा सा जान लिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट किस तरीके से बनाते हैं, और जब हम एक सोलेनॉइड क्रिएट करते हैं या बहुत सारे कॉइल्स की लूप क्रिएट करते हैं तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, उसका डायरेक्शन कैसा होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इन सब बातों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन कुछ टॉपिक को लेकर चलेंगे। जैसे टॉपिक का नाम है लेंज लॉ। सेकंड टॉपिक हमने उठाया फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम ट्रिपल सी भी बोलते हैं। ट्रिपल सी मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर। तीसरा टॉपिक है हमारा फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। ये तीन टॉपिक है, छोटा सा वीडियो लेक्चर हम बना रहे हैं और उसमें ये तीन टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक उठाते हैं अपन लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या बोलता है, किस जगह इस्तेमाल होता है, उसके बारे में बात करते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एक सोलेनॉइड हम बना रहे हैं, तो सोलेनॉइड के अंदर अगर मैं एक सॉफ्ट आयरन बार रख दूं, एक सॉफ्ट आयरन का कोर रख दूं, तो वो कोर मैग्नेटाइज हो जाता है और उसके अंदर दो पोल्स क्रिएट हो जाते हैं। इसको हमने एक को नॉर्थ पोल बोला और एक को साउथ पोल बोला, और वो इक्विवेलेंट हो जाता है आपके बार मैग्नेट जैसा एक बार मैग्नेट बिहेव करता है, सेम वैसा ही एक सोलेनॉइड के अंदर रखा हुआ सॉफ्ट आयरन बिहेव करता है। डायग्राम वाइज समझने की कोशिश करें तो कैसे हो सकता है, इसको आप ऐसे देख सकते हो कि अगर मान लो मैं एक सोलेनॉइड ले रहा हूं, ये मैंने एक सोलेनॉइड ले लिया है, ठीक है। इस सोलेनॉइड में मैंने क्या कर दिया, इसको थोड़ा करंट सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, इसको बोल दिया पॉजिटिव, इसको बोल दिया नेगेटिव। अब इसमें करंट दौड़ लगा रहा है, करंट जब मूव कर रहा है, और मैंने क्या बोला, इसके अंदर मैंने एक सॉफ्ट आयरन का बार रख दिया। जब सॉफ्ट आयरन का बार रख दिया तो क्या होगा, ये सॉफ्ट आयरन बाय मैग्नेटाइज हो जाएगा। क्यों मैग्नेटाइज हो जाएगा, क्योंकि जो सोलेनॉइड है ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर रहा है। ये कैसी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ये ऐसी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा जो कि हम पहले देख चुके हैं, जान चुके हैं, जो कि इक्विवेलेंट है आपके बार मैग्नेट जैसी। कैसा, अगर मैं एक बार मैग्नेट बनाता हूं, जैसे लेटर सपोज मैंने एक बार मैग्नेट बनाया है, नॉर्थ पोल बोल दिया और साउथ पोल बोल दिया, तो हमने क्या देखा हुआ है कि हम जानते हैं कि इसमें से फील्ड कहां से निकलती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ की तरफ जाती है। नॉर्थ से निकलती है, साउथ को जाती है, नॉर्थ से निकलती है, साउथ को जाती है। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों डायग्राम आप लोग देख रहे हो, इस दोनों डायग्राम में आपको क्लियर कट दिखा होगा कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है बार मैग्नेट की, और जो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो बिल्कुल एक सी बन रही है। थोड़ा ध्यान से देखने में मेरे को एक चीज समझ में आएगा कि यहां पे मैं क्या देख रहा हूं, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ मेरी फील्ड का डायरेक्शन मेरे को पता है, और मैग्नेट के अंदर क्या होता है, मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। लेकिन यहां पे देखो तो यहां पे मेरे को ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन सा वाला पोल मेरा नॉर्थ होगा और कौन सा वाला पोल मेरा साउथ होगा। मतलब अभी मैं इसको क्लियर नहीं बोल सकता कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, या भी जो भी दो पोल्स क्रिएट होंगे वो दोनों पोल्स का डायरेक्शन किस तरीके से होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेंज ने, एक साइंटिस्ट है उनका नाम लेंज बोल रहा हूं मैं, अभी उसको लेंज लॉ के बारे में पढ़ते हैं। लेंज लॉ हमको क्या बताता है, लेंज लॉ हमको दोनों पोल्स के बारे में बताता है कि ये जो मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट होगा, ये जो मेरा सोलेनॉइड क्रिएट हो रहा है, इसके कौन सा वाला एंड मेरा नॉर्थ बन जा रहा है और कौन सा वाला एंड मेरा साउथ बन जा रहा है। तो उसको हम कैसे पता करते हैं, तो उसको पता करने का एक सिंपल सा तरीका है। लेंज लॉ ने क्या किया, एक डायग्राम दिया हुआ है, एक ऐसा सा डायग्राम क्रिएट कर दिया हुआ है। जैसे लेटर सपोज इसको हमने ऐसा बोल दिया, एक ऐसा बनाया हुआ है और एक ये बनाया हुआ है, ठीक। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि एक हमारे पास यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट है। एंटी क्लॉकवाइज कैसा है, मैं इसको बोलूं ये 12 है मेरा और ये मेरा 6 है, तो घड़ी मेरी कैसे चलती है, 12 से 6 चलती है, मतलब क्लॉकवाइज मेरा ये डायरेक्शन होगा। बट मैं देख रहा हूं कि जो करंट है मेरा वो कैसा चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। मतलब सीधी सी बात है कि अगर मेरा एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा तो जो पोल मेरा क्रिएट होगा वो कैसा पोल क्रिएट होगा, वो नॉर्थ पोल क्रिएट होगा। इसी तरीके से अगर मैं क्लॉकवाइज की बात कर रहा हूं, क्लॉकवाइज का मतलब क्या, जिस डायरेक्शन में क्लॉक चलती है 12 से 6, तो अगर मैंने बोला कि अगर मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट चल रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, तो मेरा पोल कैसा बनेगा, साउथ पोल। अब बात आती है ये कैसी चीज है, ये कैसे समझूंगा मैं, तो इसको सिंपल सा समझने का तरीका ये है कि मैंने क्या बोला, जैसे लेटर सपोज दैट ये मेरा आपका सॉफ्ट आयरन बार है और मैंने क्या किया हुआ है, इसमें लूपिंग कर दी है, इसमें मैंने वायर्स लपेट दिए हैं। वायर्स लपेटने के बाद क्या होगा, जब यहां पे मैं देख रहा हूं जो मेरा करंट सप्लाई होगा, अगर मैं इस वाले एंड को देखता हूं, मैंने बोला कि इसमें वायर बंधा हुआ है, वायर में करंट दौड़ रहा है, जैसे लेटर सपोज दैट यहां से करंट आ रहा है, इस एंड पे करंट आया, तो क्या होगा, करंट मेरा इस डायरेक्शन में चलेगा, इस डायरेक्शन में कंटिन्यू चलेगा। जब मैं इस वाले एंड को देखने की कोशिश करूंगा तो मुझे करंट कैसा दिख रहा है, इस डायरेक्शन दिख रहा है, मतलब क्लॉकवाइज दिख रहा है। अगर इस डायरेक्शन से देखने पर मेरे को क्लॉकवाइज करंट मिलता है तो मेरे को कैसा पोल मिलेगा, मेरे को साउथ पोल मिलेगा।
और अगर ये मेरा क्लॉकवाइज है और इसको अगर मैं इस तरफ से देखूं, मतलब मेरा व्यू का पोर्शन अगर इस डायरेक्शन से होगा या फिर मैं इसको सीधा इधर टिल्ट कर लूं, तो ये कैसा बन जाएगा, ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा। मतलब एक आयरन कोर है मेरे पास, अगर एक एंड से देखने पे क्लॉकवाइज करंट मिलता है तो दूसरे एंड से देखने पे मुझे कैसा करंट मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा। जिस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज करंट चल रहा है, जिस तरफ से देखने पे मुझे, जिस एंड पे मुझे एंटी क्लॉकवाइज करंट मिल रहा है, वहां पे मुझे नॉर्थ पोल मिलेगा। और जिस तरफ देखने पे मेरे को क्लॉकवाइज करंट मिल रहा है, उस तरफ मुझे कैसा पोल मिलेगा, मेरे को साउथ पोल मिलेगा। इसी को हम पढ़ते हैं लेंस लॉ के फॉर्म में। क्या पढ़ते हैं, लेंस लॉ के फॉर्म में। अब लेंस लॉ क्या बोलता है, सीधी सी बात है, हमने बोल दिया कि अगर मैं यहां से देख रहा हूं, यहां से देखने पे वो कैसा दिखता है, क्लॉकवाइज करंट दिखता है। क्लॉकवाइज करंट है मतलब ये एंड कैसा बन जाएगा, ये वाला एंड मेरा बन जाएगा साउथ पोल। ठीक इसी तरीके से यहां पे अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट चलता है तो ये वाला पोल कैसा बन जाएगा, ये वाला पोल बन जाएगा मेरे पास नॉर्थ पोल। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं लेंस लॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर दिया, करंट को रख दिया, करंट को रखने के बाद क्या कर दिया, उसमें करंट चला दिया। अब करंट चलाते हैं तो क्या होता है, उसमें एक फोर्स काम करता है। वो फोर्स क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये सब पढ़ते हैं अपन इस टॉपिक में। स्टार्ट कर रहे हैं इस टॉपिक को। देखिए सबसे पहले मेरे को एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगी, तो हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम में हम मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं। चलिए मैंने क्या बोला, मैंने ये दो मैग्नेट्स ले लिए और दो मैग्नेट्स के बीच में क्या कर दिया, दो मैग्नेट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दी। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा हूं, उसका डायरेक्शन भी दिखा रहा हूं, तो सीधी सी बात है, हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैसी चलती है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है। मतलब सीधी सी बात है कि ये वाला मैग्नेट मेरा किस पोल का होगा, नॉर्थ पोल दिखा रहा हूं, और यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा हूं, यहाँ पे मैं साउथ पोल दिखा रहा हूं। तो मेरे पास दो पोल्स हैं, एक बोला मैंने नॉर्थ और एक बोला मैंने साउथ, जो कि पास पास है। पास पास है तो उससे निकलने वाली जो फील्ड होगी वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। ठीक, हमने एक सिनेरियो इमेजिन कर लिया। अब मैंने क्या बोला, अब मैंने क्या कर दिया, इसमें एक वायर प्लेस कर दिया। मैंने क्या कर दिया, अभी एक सिर्फ तार का टुकड़ा इसमें रख दिया है। मैंने बोला जिस डायरेक्शन में फील्ड जा रही है, फील्ड के परपेंडिकुलरली मैंने एक तार को अरेंज कर दिया। लेट अस सपोज दैट कि ये कॉपर वायर है। कॉपर वायर में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है। मैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब अगर ये लोहा होता, आयरन होता, निकल होता, कोबाल्ट होता, तो क्या होता, मुझे देखने को मिलता है कि इसमें कुछ ना कुछ अट्रैक्शन आता है, या तो वो इधर मूव करता है या तो उधर मूव करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, उसमें मेरे को देखने को मिल जाता। लेकिन यहाँ पे मैंने एक नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस दिया, लेट अस सपोज दैट कॉपर है। तो मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा कि इसमें अभी कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा, ना ये इधर मूव कर रहा है, ना ये उधर मूव कर रहा है, ना आगे जा रहा है, ना पीछे जा रहा है, अपनी जगह पे रखा हुआ है। इस मैग्नेटिक फील्ड का इस वायर पे कोई भी असर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उसी चीज को अट्रैक्ट कर सकती है जिसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, थोड़ी बहुत है, या वो मैग्नेटिक फील्ड उस पर काम कर सकता है। जैसे कैसा, मैंने बोला कि अगर मैंने एक मैग्नेट लिया हुआ है, मैंने बोला ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। जब इसके पास में दूसरा मैग्नेट आता है मेरा, तो क्या होता है, इसकी फील्ड निकलती है, इससे इंटरेक्ट करती है, और ये क्या होती है, धीरे 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 एक दूसरे को फील्ड कम होती जाती है, कंप्रेस होती जाती है और जाके इससे अट्रैक्ट हो जाता है। तो एक्चुअली जो मेरा अट्रैक्शन या फोर्स काम कर रहा है वो फील्ड टू फील्ड काम करता है। अगर एक तरफ फील्ड बन रही है, दूसरी तरफ फील्ड नहीं बन रही, तो यहाँ पे मेरे को फोर्स या इंटरेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। अब क्या होता है कि अगर मैं इस वायर में करंट सप्लाई करना स्टार्ट कर दूं, अगर मैंने क्या किया, इस वायर में करंट सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, जैसे ही मैंने इसमें करंट सप्लाई करना स्टार्ट किया, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, मुझे देखने को मिलेगा कि इस वायर के आसपास एक फील्ड क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है, और उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, उस फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं कि कहीं भी एक वायर है, उसमें अगर करंट दौड़ लगा रहा है तो उसके आसपास एक फील्ड बन जाती है, उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो मैं ये देख रहा हूं कि देखिए पहले मेरे पास क्या है, मेरे पास फील्ड है, फील्ड के बाद मैंने क्या किया, फील्ड के बाद मैंने करंट ला दिया, या मैंने बोल दिया करंट कैरिंग कंडक्टर ला दिया, ट्रिपल सी ला दिया। ठीक, तो अब क्या होगा, जैसे मैंने बोला किसके पास फील्ड है, इसमें करंट दौड़ा तो इसमें भी फील्ड क्रिएट हो गई। जब ये फील्ड क्रिएट हो गई तो ये फील्ड और ये फील्ड आपस में इंटरेक्ट करने लगी, और इंटरेक्ट करने लगी तो क्या होगा, इसमें एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब मुझे क्या देखने मिलेगा,
अब मुझे इस वायर में मूवमेंट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है। इसी टॉपिक को क्या बोलते हैं? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी प्रिंसिपल पे आपका इलेक्ट्रिक मोटर बना हुआ है। इलेक्ट्रिक मोटर क्यों मैं बोल रहा हूं इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप कहीं भी कोई भी मशीन देख रहे हैं, कहीं पे इंडस्ट्री देख रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला अगर कोई डिवाइस है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक मोटर। आपके यहाँ फैन है, वॉशिंग मशीन है, जितने भी रोटेटिंग मशीन्स हैं, कोई भी मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल वर्क करने वाली मशीन्स होती हैं, सब में इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। और इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर को, एक कंडक्टर को अपन रखते हैं और उसमें से करंट सप्लाई करते हैं, तो उसमें क्या होता है? फोर्स निकलना स्टार्ट हो जाता है, फोर्स मिलना स्टार्ट हो जाता है। यहां पर सीधे से देख सकता हूं कि मेरे पास जो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मतलब अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी से आप कुछ मैकेनिकल वर्क करना चाहते हो, कुछ वर्क डन करना चाहते हो, तो आप इस प्रिंसिपल को, इस कंसेप्ट को इस्तेमाल कर सकते हो। और इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करके हम क्या बना रहे हैं? इलेक्ट्रिक मोटर बना रहे हैं। चलिए, यहां तक तो हमको समझ में आ गया कि एक फील्ड, जब ये फील्ड है, करंट चल रहा है, तो फोर्स काम कर रहा है। फोर्स काम क्यों कर रहा है? क्योंकि आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जा रही है, दोनों इंटरेक्ट कर जा रही है, फोर्स काम कर रहा है। अब सवाल उठता है कि ये जो फोर्स काम करेगा, वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, उसको हम कैसे पता करें? ये जो वायर है मेरा, ये आगे पुश होगा कि नीचे पुश होगा, ऊपर पुश होगा कि नीचे पुश होगा, किस तरफ जाएगा, उसको हमको पता करना है। तो उसको पता करने के लिए हमारे पास एक रूल मिला हुआ है जिसको हम बोलते हैं फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। चलिए, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल समझने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को बताता हूं। जैसे कि मैंने बोला कि अगर मेरे पास फील्ड है, मैंने बोला ये मेरे पास नॉर्थ और ये बोला मैंने साउथ, और ये क्या जा रहा है? ये मेरा फील्ड का डायरेक्शन मैंने बना दिया है। अगर मैंने वायर को भी इसी डायरेक्शन में प्लेस किया हुआ है, जिस डायरेक्शन में मेरी फील्ड जा रही है उसी डायरेक्शन में अगर मेरा करंट जा रहा है, तब क्या होगा? तब मैं देखूंगा, चलिए फील्ड को मैं बी लिख देता हूं तो कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। ये मैंने बी लिख दिया हुआ है, थोड़ा सा मिटा देता हूं इसको। मैंने क्या कर दिया? फील्ड को बी से दिखा रहा हूं, करंट को आई से दिखा रहा हूं। तो मैं देख रहा हूं कि जिस डायरेक्शन में फील्ड मेरा जा रहा है उसी डायरेक्शन में मेरा करंट जा रहा है। तब क्या होगा? उस कंडीशन पे कोई भी फोर्स जनरेट नहीं होगा। ये हमको याद रखना है। जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो फोर्स काम नहीं करेगा। अगर मेरे को मैक्सिमम फोर्स चाहिए, तब कैसे मिलेगा? तब मेरे को ऐसे मिलेगा कि जिस डायरेक्शन में मेरी फील्ड जा रही है और करंट उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, इनके बीच का जो डायरेक्शन क्या बन रहा है? 90 डिग्री का है। तब क्या होगा? तब मेरे को मैक्सिमम फोर्स मिलेगा। कितना फोर्स मिलेगा? मैक्सिमम फोर्स मिलेगा। फोर्स मेरा मैक्सिमम हो जाएगा। अगर मैंने बोला कि ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, तब क्या होता है? तब मैं लिखूंगा कि मैंने एक वो कर दिया। कैसा बोल दिया? मैंने बता दिया कि कुछ एंगल बन रहा है, लेट अस सपोज दैट थीटा बन रहा है, तो थीटा के साथ क्या हो जाएगा? तब आगे चल के आप पढ़ोगे कि जो फोर्स है आपका, वो करंट का कौन सा फैक्टर काम करेगा? ये वाला एलिमेंट काम करेगा, आई कॉस थीटा वाला। चलो, ये आप रेजोल्यूशन आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, वो आप 11th में पढ़ोगे। इतना जान लो कि अगर किसी एंगल से भी काम कर रहा है तो भी क्या देखने को मिलेगा? कुछ ना कुछ उसमें फोर्स लग रहा है। बट अगर वो ठीक पैरेलल हो गया तो फोर्स बिल्कुल काम नहीं करेगा, बिल्कुल फोर्स नहीं लगेगा। अब चलिए फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल को पकड़ लेते हैं। चलिए, ये वाला केस हम इमेजिन करते हैं कि मैंने क्या देखा हुआ है। चलिए, मैं क्या बोल रहा हूं, इसी डायग्राम से समझते हैं अपन। मैंने बोला कि एक तरफ मेरी फील्ड जा रही है, फील्ड को मैंने किससे दिखा दिया? बी से दिखा दिया। ये मेरा फील्ड का डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन मेरा करंट का है। करंट के डायरेक्शन को किससे दिखा दिया? आई से दिखा दिया। अगर फील्ड मेरी नीचे से ऊपर जा रही है और करंट मेरा लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो ये जो वायर मेरा रखा हुआ है, ये वायर किधर मूव करेगा? आगे मूव करेगा कि पीछे मूव करेगा? तो उसको पता करने के लिए हमारे पास फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है। लेफ्ट हैंड रूल कैसा बोलता है कि आप अपने लेफ्ट हैंड की उंगलियों को इस तरीके से प्लेस करो। आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपका ये वाला जो फिंगर है, मिडिल फिंगर किसको दिखा रहा है? मिडिल फिंगर करंट को दिखा रहा है। ये जो आपका इंडेक्स फिंगर, ये किसको दिखा रहा है? ये आपका फील्ड को दिखा रहा है। तो आपका जो थंब होगा, थंब का जो डायरेक्शन होगा, थंब किसको दिखाएगा? थंब आपके फोर्स के डायरेक्शन को दिखाएगा। मतलब फील्ड अगर मेरी ऐसे जा रही है, करंट मेरा ऐसे जा रहा है, तो ये वायर पे कैसा फोर्स काम करेगा? ये दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा और बोर्ड से बाहर की तरफ आएगा। हो सकता है अंदर की तरफ चल जाए, बट वो गलत हो जाएगा। तो हमको कैसे पता चल रहा है? हमको फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से पता चल रहा है। लेफ्ट हैंड रूल से क्या दिख रहा है मेरे को? करंट मेरा
करंट मेरा इधर जा रहा है, फील्ड मेरी इधर जा रही है और फोर्स मेरा बाहर की तरफ काम कर रहा है। तो ये हमको याद रखना है। 3 फिंगर्स को आपको इस तरीके से रखना है। जो ऊपर वाली फिंगर है वो कैसी बन गई, ये जो मेरी इंडेक्स फिंगर है उसको मैं क्या बोल रहा हूं, इसको मैं फील्ड बोल रहा हूं। जो मेरी मिडिल फिंगर है इसको मैं क्या बोल रहा हूं, इसको मैं आपका करंट बोल रहा हूं। जो थंब है मेरा उसको मैं क्या बोल रहा हूं, उसको मैं फोर्स का डायरेक्शन बोल रहा हूं। तो इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिक मोटर बना रहे हैं। चलिए थोड़ा सा मोटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर में इसका इस्तेमाल किस तरीके से है। चलिए तो हमने क्या किया, इसे लेटर सपोज इलेक्ट्रिक मोटर में होता क्या है। इलेक्ट्रिक मोटर में मेरे पास 2 मैग्नेट्स रखे होते हैं, 2 मैग्नेट्स के पोल्स होते हैं जो कि क्या करता है, प्रॉपर परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके रखते हैं। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं, कॉइल अरेंज करते हैं। एक रेक्टेंगुलर कॉइल लगा देते हैं, कई जगह पे सर्कुलर कॉइल भी लगाते हैं। रेक्टेंगुलर कॉइल समझने में आसान रहेगा, इसलिए हम जो भी टेक्स्ट बुक्स में रेक्टेंगुलर कॉइल के बारे में, क्योंकि सर्कुलर रहेगा तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज करता जाएगा ना। तो अगर आपको प्रिंसिपल समझना है तो हम रेक्टेंगुलर डायरेक्शन बना के बताते हैं। और इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने किसी उससे कनेक्ट कर दिया, लेट सपोज दैट कोई सर्किट से कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, करंट मेरा दौड़ लगा रहा है। तो क्या हो रहा है, करंट मेरा यहाँ से जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है और फिर वापस यहाँ के इधर आ जा रहा है। तो ये मेरे करंट का डायरेक्शन बनके तैयार हो गया। ठीक, चलिए अब मैं क्या देख रहा हूँ, फील्ड मेरी इधर जा रही है, फील्ड मेरी इधर जा रही है, करंट मेरा इधर जा रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, जब पहले हम इधर, इसको मैं नाम रख देता हूँ, लेट सपोज दैट इसको मैं बोलता हूँ ए, इसको बोल देता हूँ बी, इसको बोलता हूँ सी, इसको बोल देता हूँ डी। ठीक, मैं इधर देखूं कि B से C और A से D का जो डायरेक्शन है वो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है। और अभी हमने पढ़ा कि अगर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है तो उसमें कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा। तो फोर्स कब काम करेगा, जब मेरा A से B करंट जाएगा और C से D मेरा करंट जाएगा। ठीक, सीधी सी बात है। तो क्या होगा, चलो मैं देखता हूं कि करंट मेरा A से B जा रहा है। जब करंट मेरा A से B जा रहा है तो मैं फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करके फोर्स पता करता हूं कि फोर्स किस डायरेक्शन में रहेगा। चलिए मैंने 3 फिंगर ले ली, एक ये लिया, इसको बोलता हूं करंट, और इसको क्या बोलता हूं, ये बोलता हूं मेरा आपका फील्ड, और ये क्या बोलता हूं मैं आपका फोर्स। चलिए तो कैसा होगा, मैं फील्ड का डायरेक्शन ऐसे बताऊं, फील्ड मैंने ऐसे बना दिया। चलिए ये वाला केस में पकड़ ले रहा हूं, फील्ड का डायरेक्शन मेरा ये मेरी फील्ड जा रही है और ये उंगली ये वाली उंगली क्या दिखा रही है मेरे को, ये मेरे करंट को डायरेक्शन दिखा रही है। तो फोर्स कैसा होगा, बाहर की तरफ। ये फिंगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड दिखा रही है, ये वाली फिंगर मेरे को करंट दिखा रहा है, ये वाला फिंगर क्या दिखाएगा, फोर्स दिखाएगा। तो ये वाली जो C से D जा रहा है, मतलब इस फिंगर की तरफ जो करंट जा रहा है मेरा, वो क्या है, C से D। जब मैं C से D की बात करूंगा मतलब क्या होगा, इस वायर को बाहर की तरफ पुश करने के लिए एक फोर्स काम करना स्टार्ट कर देगा। मैंने इसको इस तरीके से अरेंज किया है, आप देख सकते हो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, तो फोर्स कैसे काम करेगा, इधर की तरफ। अब मुझे क्या करना है, करंट को ऊपर पहुंचाना है। जब करंट मेरा ऊपर जाएगा कैसा होगा, इस फिंगर को पकड़ के मैं ऊपर कर दूं। जब ऊपर कर दिया तो मैंने क्या देखा कि ये वाली फिंगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड को ही दिखा रही है, ये वाली फिंगर मेरी करंट को ही दिखा रही है, और मेरा फोर्स किधर गया, फोर्स मेरा अंदर की तरफ चला गया। मतलब अगर मैं इस रेक्टेंगुलर कॉइल को 20 से हाफ कर दूं तो मैं देखूंगा कि इस वाले करंट की वजह से जो करंट बन रहा है, वो फोर्स बन रहा है, वो बाहर की तरफ बन रहा है, और इस वाले पार्ट में जो करंट चल रहा है उससे जो फोर्स बन रहा है वो कहां बन रहा है, अंदर की तरफ बन रहा है। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स काम कर लगते हैं। अगर इसको मैं इस तरीके से समझूं तो एक अंदर की तरफ पुश कर रहा है और एक बाहर की तरफ पुश कर रहा है, दोनों का ही फोर्स बराबर है। जब दोनों का ही फोर्स बराबर है तो एक कपल क्रिएट कर देता है। कपल मतलब क्या होता है, 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, 2 इक्वल और अपोजिट फोर्सेस होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये इस ऑब्जेक्ट को गोल गोल रोटेट करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। सेम यही फंडा आपके फैन में लगा होता है। फैन के अंदर क्या होता है, फैन के अंदर 2 रेडियल मैग्नेट लगे होते हैं। ठीक है, ये 2 रेडियल मैग्नेट लगे हुए हैं, एक हमने बोला नॉर्थ और एक हमने बोला साउथ। और फिर इस तरफ क्या रहता है, इस तरफ में आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या होता है, एक छोटा सा हमारा शाफ्ट है, शाफ्ट के आसपास क्या होता है, ढेर सारी कॉइल बनी रहती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्टेड है। और जैसे इस कॉइल में हम करंट पहुंचाते हैं, तो करंट पहुंचाने से क्या होता है, इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है, एक अंदर की तरफ पुश करता है और एक बाहर की तरफ पुश करता है, और इस वजह से क्या होता है, आपका फैन गोल 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 घूमना स्टार्ट हो जाता है। बहुत टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में जाओगे तो क्या होता है, यहाँ पे एक वो आपका स्प्लिट रिंग्स लगे रहते हैं, कम्यूटेटर लगा रहता है, वो क्या करते हैं, उसकी पोलैरिटी को चेंज करने का काम करते हैं। फिर जब इलेक्ट्रिक मोटर समझोगे उसमें समझ में आता जाएगा, उसको अपन डिटेल में अलग से समझ लेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल हमको याद रखना है। सीधी सी बात है, अपनी 3 फिंगर ले लीजिए, एक तरफ क्या कर लीजिए, इसको मैग्नेटिक फील्ड बोलिए, इसको करंट बोलिए, और ये क्या बन जाएगा, आपका फोर्स बन जाएगा। आप अगर इसी की डायरेक्शन को चेंज कर देते हो तो क्या हो जाएगा, ये आपकी फील्ड हो गई, ये फोर्स हो गया, और ये इस तरीके से हो गया।
तो कुल मिला के सीधी सी बात है कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे हमने 3 टॉपिक कवर किए हैं, एक है हमारा लेंज लॉ, दूसरा है हमारा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरा है हमारा फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। अगले वीडियो में अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, और इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में भी थोड़ा सा जानिए कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, उसकी डिवाइसेस क्या है, उसके बारे में। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।